रुक करेंगे बड़ी खबर का। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बता दें कि हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रोहतक झज्जर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार दूसरे दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 4.1 थी रिक्टर स्केल पर, और आज जो झटके महसूस किए गए उसकी तीव्रता 3.7 मापी गई है। तो लगातार एक के बाद एक भूकंप का एहसास दिल्ली वासियों को हो रहा है, एनसीआर वासियों को हो रहा है। रोहतक में हालांकि हल्के झटके महसूस किए गए हैं। लोग घरों से बाहर निकलकर, बीते दिनों भी हमने देखा, बाहर आए थे, ऑफिसों से बाहर निकलकर दौड़े थे अपने बचाव करने के लिए। हमारे सहयोगी दिल्ली से जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। सीधे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? भूकंप की तीव्रता क्या कुछ रही है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। और क्या कुछ कहा जा रहा है इन झटकों के बाद, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया, रिएक्शन? बिल्कुल सौरभ, देखिए 36 घंटे के अंदर 2 बार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। जैसे ही भूकंप आया उसके बाद से ही लोग जो हैं वो अपनी बिल्डिंग से, घरों से बाहर निकल गए, क्योंकि एक डर का माहौल पैदा हो गया था। जैसा कि कल भी हमने देखा, जब भूकंप आया था उस समय भी लोग घर से बाहर निकल गए थे, और ऐसा ही आज हुआ। और अचानक से जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और बिल्डिंगों से बाहर निकलने लगे। अगर तीव्रता की बात करें तो 3.7 तीव्रता जो है वो मापी गई है, और इसका केंद्र जो है वो झज्जर बताया गया है। फिलहाल लोगों के अंदर डर का माहौल जो है वो बना हुआ है, लेकिन अगर कहीं पर घटना की बात करें तो किसी भी तरीके की घटना अभी सामने निकल कर नहीं आई है कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान हुआ हो। हालांकि भूकंप की वजह से लोगों के अंदर थोड़ा डर का माहौल जो है वो पैदा जरूर हो गया है। 36 घंटे के अंदर 2 बार दिल्ली एनसीआर के अंदर भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। सौरभ, बिल्कुल, सवाल ये है कि 36 घंटे में दूसरा भूकंप, और इसमें कहीं ना कहीं सिस्मोलॉजी के डिपार्टमेंट के द्वारा क्या कुछ भी जानकारी दी जाएगी, ये भी एक सवाल है। और अब आगे क्या कुछ बताया जा रहा है इन झटकों के बाद? आगे क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? किस तरह की सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं? क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? देखिए, अगर सावधानी की बात करें तो साफ तौर पर कहा जाता है कि अगर कभी भी भूकंप के झटके अगर आए या भूकंप कभी आए तो अपने घरों से बाहर निकलें, सुरक्षित खाली स्थान पर जाएं। कहीं गड्ढा बना हो तो उसके अंदर अपने आप को उसमें सुरक्षित अगर रख सकते हैं तो उसके अंदर उतर जाएं। और ऐसे में बिल्डिंग के अंदर ना रहे, अपने पूरे परिवार को बिल्डिंग से तुरंत नीचे लेके आएं और खाली स्थान पर तुरंत चले जाएं, क्योंकि अगर भूकंप की तीव्रता अगर ज्यादा होती है तो ऐसे में बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है और लोग दबने की वजह से मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे में अगर कभी भी भूकंप आता है तो लोगों को सुरक्षित जगह जाना चाहिए, जहाँ पर खाली मैदान हो, खाली जगह हो, इस जगह पर जाना चाहिए, जिससे कि जान का नुकसान नहीं होगा। हालांकि अगर तेज भूकंप के झटके आते हैं तो बिल्डिंग गिर जाती है, मकान गिर जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है दिल्ली एनसीआर के अंदर भूकंप के बाद सावधानी जरूर बरतनी होगी। जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। झज्जर से योगेंद्र सैनी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। योगेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? झज्जर केंद्र बताया जा रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? जी, फिलहाल अभी केंद्र का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन हालांकि ये जरूर है कि जैसे कल जो भूकंप आया था उसका केंद्र झज्जर ही बताया गया था, और उस जो कल जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 4.4 थी, जबकि जो आज जो 7:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए उसकी तीव्रता हालांकि 3.7 थी। लेकिन लगातार दूसरे दिन 2 बार जो है वो भूकंप के झटके अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी का जो ये मौसम चल रहा है उसमें जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में एक भय का माहौल यहाँ पर बन गया है, क्योंकि लगातार 2 दिन में 2 बार भूकंप के झटके महसूस यहाँ पर किए गए हैं। और जबकि केंद्र भी जो है वो झज्जर में ही जो कल रहा था, तो अभी यहाँ पर जो लोगों में काफी भय का माहौल है और लोग जो है हल्के झटके महसूस किए, उसी दौरान वो जो है अपने घरों से बाहर निकल आए थे। लेकिन लगातार 2 दिन में 2 बार भूकंप के झटके आना ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि बिल्कुल योगेंद्र, अब आगे किस तरह से लोगों को एहतियात बरतनी है, अब आगे किस तरह से सावधानियां प्रशासन के द्वारा बरती जाएंगी, क्या कुछ गाइडलाइंस होगी, जागरूकता फैलाई जाएगी? तमाम सवाल है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।